एक ड्राइवर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मैं ड्राइवर का बेटा हूँ, इंजीनियर बन सकता है। ऐसे ही आप भी किसके भी बेटे हो, आप कोई भी फील्ड से, कि हम सबको ना अपनी जिंदगी में अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को ढूंढना चाहिए। एलॉन उसके ऊपर ऐसा नहीं कि लोगों ने ऐसा डंडा रखा था उसके ऊपर कि नहीं बनानी पड़ेगी स्पेसएक्स। एक्सप्लेन मी व्हाट यू वांट टू अचीव इन वन सेंटेंस। जिसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि उसको ये चीज अचीव करनी है ना, वो इंसान ही। हे दोस्तों, 67 स्टेप के स्टेप नंबर 12 में आपका स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, अगर आप यहाँ तक देख पा रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम लोग जिन्होंने स्टार्ट किया होगा 67 स्टेप का ये जो आप बोल सकते हो चैलेंज है, अब एक चीज़ या फिर सीखने की जो चुल होती है, वो जिन्होंने बहुत से लोगों ने स्टार्ट तो किया होगा, बट मोर देन हाफ लोगों ने अभी तक गिव अप कर दिया होगा। वो लोग किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो लोग ने छोड़ दिया होगा। बट आप लोग देख रहे हो तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जितने भी मैं 67 स्टेप्स डाल रहा हूँ ना, वो सारे स्टेप्स आपको मेरे ऐप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जो भी एपिसोड्स होंगे ना, सबसे पहले ऐप में ही आएंगे। एक हफ्ते पहले एटलीस्ट ऐप में आपको मिल जाएगा, और एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपको यूट्यूब पे आएंगे ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं ना। सो अभी जैसे कि अगर आप 67 स्टेप का 12 स्टेप देख रहे हो राइट नाउ यूट्यूब पे, तो बहुत ज़्यादा क्या चांस है, एक्चुअली चांस पक्का है कि जो 67 स्टेप का दूसरा पार्ट है, ये तो पहला पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है ना वो ऐप पे हमने अभी तक डाल चुका होगा। सो बेसिकली 67 स्टेप का पूरा 12 स्टेप आपको देखना है तो आपको ये जो पहला पार्ट है ये भी मिल जाएगा, और इसके बाद उसके सेकंड जो पार्ट है जो अभी तक आप यूट्यूब पे नहीं आया है वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो 67 स्टेप का जो 12 स्टेप है उसका नाम है माइक्स स्टैक ऑफ रेज्यूमे, माई 96 ईयर ओल्ड ग्रैंडमा और द यूलेरियन डेस्टिनेशन। अब देखो, टाई लोपेज बोलते हैं ना कि उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, बहुत सारे सेमिनार्स लिए, बहुत से लोगों से उन्होंने बातें की है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो उनको हमेशा सुनने के लिए मिलता है उन्हें और देखने मिलता है, जो उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और सच बोलते तो जो मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो यही है कि व्हाट शुड आई डू। लोग है ना, बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं कि उन्हें एक्चुअली ज़िंदगी में करना क्या चाहिए। और ये क्वेश्चन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग फोकस ही नहीं करते, कभी काम ही नहीं करते, जिसकी वजह से ही वो लोग ज़िंदगी में कुछ भी करने लग जाते हैं लाइफ में, और इतने अच्छे नहीं बन पाते हैं, एवरेज रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे पैसे नहीं कमा पाते, अच्छे रिलेशनशिप में नहीं मतलब अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी नहीं पाते हैं, बिकॉज वो लोग एक ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ कर लेते हैं जाने का जहाँ उनको जाना ही नहीं था, जो उनको करना ही नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ही इमेजिन करो कि आपको शायद पसंद है बर्फीली जगह, आपको ठंडी वाली जगह पे जाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन जो चूज़ कर ले रहे हो वो एकदम गर्मी वाली है, रेगिस्तान में जाने का आपने प्लान बना लिया कि मैं रेगिस्तान जाऊँगा, और आप बहुत मेहनत से वहाँ पहुँच भी जाते हो और ज़िंदगी पर फिर वहीं रहते हो, तो आपको क्या मज़ा आएगा? ऑब्वियसली आपको नहीं आएगा। आपको कैसे ज़िंदगी चाहिए थी? आपको एक ठंडी जगह चाहिए थी, मे बी बर्फ़ वाली जगह चाहिए थी। यही सेम चीज़ आप बोल सकते हो ना, बहुत बार हम इंसानों के साथ भी होती है। हम लोग कैसे ना, कई बार तो हमें पता ही नहीं रहता कि हमें जाना कहाँ है, और कई बार हम जस्ट बिकॉज सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप भी सोचते हो नहीं मैं भी इंजीनियर बन जाऊँगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, और मे भी शायद आपके लिए वो चीज़ हाँ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो लोग सच में जानते हैं उनके लिए वो चीज़ उनका ड्रीम डेस्टिनेशन हो, बर्फ वाली जगह जैसा हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए हो सकता है वो एक रेगिस्तान जैसी जगह हो जहाँ पे पानी नहीं है और जहाँ पे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी उन्हें। ठीक है, तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों को समझ में आना चाहिए कि उन्हें एक्जैक्टली लाइफ में करना क्या है। और पीटर ड्रकर भी अपनी बुक जो मैनेजिंग वनसेल्फ बुक है उसके अंदर भी ये चीज़ बोलते हैं कि अपने आप को मैनेज करना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग है जो आप कर सकते हो। और मैनेज करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आप कौन हो, आप कैसे इंसान हो, आपको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ें ना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आप चूज़ करके कि हाँ मुझे क्या बनना है। पहले का एक टाइम था जब ऐसा नहीं था, जो लोहार का बेटा था वो लोहार ही बनता था, दूध वाले का बेटा दूध वाला ही बनता था। इनफैक्ट ये चीज़ ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में होती थी, बाहर के भी देशों में आप देखना डेव स्मिथ नाम होता है, स्मिथ उनके सरनेम में ही उनका काम होता है कि वो एक स्मिथ है, वो एक कूपर है। जो लोग पुराने उनके एंसेस्टर्स थे वो लोग कूपर्स थे, वो लोग स्मिथ थे। ऐसे ही हमारे यहाँ भी आप बोल सकते हो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कांच वाला, जरी वाला, ऐसे बहुत सारे लोगों के, पारसी लोगों में भी आई थिंक ये सब चीज़ें होती है, वो सरनेम में उनका काम होता है बेसिकली। तो ये चीज़ पहले के टाइम पे हाँ ऐसी था कि जो थे ना वो वही इंसान वही वो काम वो लोग कर सकते थे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ना उतनी नॉलेज थी, ना उतना फैसिलिटीज़ थी कि वो लोग कुछ और कर सकते थे। कई बार ऑप्शन ही नहीं था कि नहीं वो कर ही नहीं सकते थे। लेकिन आज का इंटरनेट का टाइम ऐसा आ गया ना कि आज एक ड्राइवर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मैं ड्राइवर का बेटा हूँ, इंजीनियर बन सकता है, जो फिर यूट्यूबर भी बन सकता है, जो फिर ऑनलाइन पैसे कमा सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे ही आप भी किसके भी बेटे हो, आप कोई भी फील्ड से आए हो, आपके माँ बाप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास चॉइस है कि आप उससे हट के कुछ कर सको और बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो वही आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मार्टिन सेलिगमैन बोलते हैं कि हम सबको ना अपनी ज़िंदगी में अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को ढूंढना चाहिए। अपना जो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ, यूएसएस बोल सकते हो उसको, जो यूएसएस है ना उसको ढूंढना आना चाहिए, और उस यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें जो भी काम करना है, हमारी ज़िंदगी में जॉब करना है, जो भी चीज़ करना है वो हमें उसके हिसाब से करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा काम देख लोगे जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो बेसिकली कई बार ऐसा हो सकता है कि वो काम ही आपका पैशन भी होगा, और वो पैशनेट से जब आप काम करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकते हो। देखो
देखो जिंदगी में जो भी लोग कुछ बड़ा कर पाते हैं ना, वो लोग तभी बड़ा कर पाते हैं जब उसके पीछे वो लोग पैशन के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग उनके ऊपर डंडा रखा जाता है कि नहीं तू काम कर। इलॉन उसके ऊपर ऐसा नहीं कि लोगों ने ऐसा डंडा रखा था उसके ऊपर कि नहीं तेरे को बनानी पड़ेगी स्पेसएक्स, तेरे को रॉकेट्स बनानी पड़ेगी तभी कुछ होगा। नहीं, उनके अंदर खुद से इच्छा है कि मुझे रॉकेट्स बनानी है, मुझे मार्स पे जाना है। उनका खुद का विजन था, उनका खुद का पैशन था, इसलिए वो सारी चीजें कर पा रहे हैं। उनको फोर्स नहीं किया गया, उनके माँ बाप ने नहीं फोर्स किया कि तू जाके स्पेसएक्स में काम कर। इनफैक्ट तो मैक्सिमम लोग तो उनको मना कर रहे थे कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तेरे पैसे डूब रहे हैं, रॉकेट्स फट रही है। लेकिन नहीं, उनका खुद का पैशन था उससे रिलेटेड काम करना, इसीलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए, इसलिए उन्होंने वो काम किया। यही चीज़ होती है जो कई बार डिफरेंशिएट कर देती है अमीरों को, जो बहुत सुपर रिच सुपर सक्सेसफुल होते हैं उनको गरीबों से ये चीज़ अलग कर देती है कि जो सुपर रिच लोग होते हैं ना वो लोग यूजुअली पैशन के थ्रू काम करते हैं, लेकिन जो कई बार पुअर लोग होते हैं ना वो लोग सिर्फ ज़बरदस्ती काम कर रहे होते हैं, उनको करने का नहीं होता है लेकिन स्टिल वो लोग कर रहे होते हैं। इसीलिए अगेन यही बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका पैशन पता चले, आपकी यूलेरियन डेस्टिनेशन क्या है वो आपको पता चले। जब आपको पता चलेगी तभी आप अपना 100% दे सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो उस काम को अचीव करने के लिए। अब देखो, जो टाई लोपेस जब 18-19 साल के थे ना, तो ऑलरेडी उनके पास कई सारे मेंटर्स उन्होंने अपनी लाइफ में बना ही लिए थे। उनमें से एक मेंटर जिनकी वो बहुत बार तारीफ करते हैं, बात करते हैं, फंड मैनेज करते थे आई थिंक, और उनके पास काफ़ी पैसे होते थे इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली। तो क्या होता था पता है कि वो जो थे ना मेंटर जैक, उनके पास है ना हर दिन वो बोलते हैं एटलीस्ट 25-27 आइडियाज़ लोग उनको पिच करते रहते थे कि मेरे पास मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये प्लान है, आप मुझे पैसे दो, मेरे में इन्वेस्ट करो। तो टाई लोपेस बोलते थे तुमको नहीं लगता तुम कैसे ये सब चीज़ को हैंडल करते थे, कैसे आप सही कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते थे, कैसे आप इतना, क्योंकि ऑब्वियसली 27 आइडियाज़ अगर आपको हर दिन आ रहे हैं और आप हर सबको अगर 1-1 मिलियन देना भी स्टार्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, आप कंगाल होने लग जाओगे। इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी होता था कि जैक के लिए कि वो सही आइडियाज़ को पहचान सके, पकड़ सके और सही लोगों पे इन्वेस्ट कर सके। तो वही टाई लोपेस पूछ रहे थे कि तुम कैसे डिफरेंशिएट करते हो, कैसे समझ में आ पाता है कि तुमको कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो उन्होंने बोला कि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करता हूँ, जब भी कोई मुझसे आता है ना पूछने के लिए, वो उनसे पूछते हैं लाइक क्वेश्चन, एक्सप्लेन मी व्हाट यू वांट टू अचीव इन 1 सेंटेंस। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, कर रहे हो, उसे एक लाइन में मुझे करके बताओ। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्रॉब्लम ये है ना कि ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो करना क्या चाहते हैं, उन्हें अचीव क्या करना है। तो अगर आपको एकदम जल्दी क्विक डिसीजन करना है और लोगों को सेग्रीगेट करना है अच्छे लोगों से ना, आपको समझ में आना चाहिए कौन लोग एक्जैक्टली क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, जिसको पता है कि वो करना क्या चाहता है एक्जैक्टली। जिसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि उसको ये चीज़ अचीव करनी है ना, वो इंसान ही ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ को अचीव कर पाएगा। लेकिन जितने लोग कंफ्यूज होते हैं ना, बहुत बार उनको पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है, ऑब्वियसली वो इंसान क्या कर पाएगा। इसीलिए टाई लोपेस बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चीज अचीव करना है, और वो आपको एक सेंटेंस में बोलने आना चाहिए, कम से कम सेंटेंस में बोलने आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टाई लोपेस बोलते हैं, मैं सेमिनार ले रहा था अपने घर में, तो वहां पे मैं लोगों से पूछता था कि मुझे 12 से 20 वर्ड्स के अंदर ही बताओ कि तुम एक्जैक्टली अचीव क्या करना चाहते हो। जैसे कि टाई लोपेस बोलते हैं कि उनका खुद का जो है, और जो कहीं ना कहीं मेरा भी है, आप बोल सकते हो, वो उन्होंने बोलता कि स्प्रेडिंग गुड आइडियाज थ्रू मास मीडिया, ऐसा उन्होंने कुछ बोला था। 6-7 वर्ड में बेसिकली उन्होंने बोला था, और ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सेम मेरा भी है कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं अच्छे आइडियाज़ जो होते हैं, अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाना मीडिया का यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके, मैं भी कहीं ना कहीं वही कर रहा हूँ सेम चीज़। तो ऐसी आपको भी क्या करना है, और ये चीज़ आपका जो भी है आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपको यही करना है, ज़िंदगी भर आपको यही करना है, और इसमें आप फाड़ देने वाले हो, आप इसको इतना अच्छे से करना चाहते हो जितना कोई और दूसरा अच्छे से ना कर सके। अब देखो, प्रॉब्लम ये है ना, बहुत से लोग ना सबसे पहले क्वेश्चन यही करते हैं कि यार मेरे पास तो करने के लिए बहुत कुछ है, मैं कौन सी चीज़ में जाऊँ, कौन सी चीज़ करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है ना। और टाई लोपेस बोलते हैं ना, ये है ना बहुत बड़ा मिथ है, बहुत गलत फहमी है। आपको लगता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में जा सकते हो, तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा मिथ है, और एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आपके पास इतने चॉइसेस है नहीं जितना आपको लग रहा है। और इसको समझाने के लिए वो ना एक 5% रूल बताते हैं। वो है ना अपना खुद का एक एग्जांपल देते हैं कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी आई थिंक, जिसको वो डेट कर रहे थे ना, वो है ना अमेरिकन आइडल में गई थी वो लड़की, और वो अमेरिकन आइडल के फाइनल राउंड तक पहुंची थी, स्टिल वो जीत नहीं पाई थी। नाउ टाई लोपेस बोलते हैं, देखो कई बार ना लोग होते हैं ना, लोग बहुत अच्छे होते हैं, और वो भी बहुत अच्छी थी सिंगिंग में, लेकिन स्टिल आपको अगर लाइफ में सच में बहुत अच्छा करना है, वो भी LA जैसी जगह पे, लॉस एंजलिस जैसी जगह पे, जो दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव जगहों में से एक है, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ऐसी जगह पे अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको ना वर्ल्ड में टॉप 5% में होना ज़रूरी है। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5% में आते रहोगे ना अपनी फील्ड में, तभी आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे और बड़ी बड़ी जगह पे सर्वाइव कर पाओगे। तो आज का ग्लोबल कॉम्पिटिशन का जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो आपके लिए ये बोलना कि नहीं मैं तो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकता हूँ, बास्केटबॉल में भी, फुटबॉल में भी, किस में भी, हर चीज़ में मैं जाके वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकता हूँ, तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, या फिर आप डिल्यूजनल हो बहुत ज़्यादा। और टाई लोपेस इसको समझाने के लिए माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल देता है। माइकल जॉर्डन आपको पता है कि वो बास्केटबॉल में ही इज लाइक
वेरी ग्रेट, बहुत अच्छे है वो, बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं ना, हर एस्पेक्ट्स में ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट स्टिल माइकल जॉर्डन जब डिसाइड किया कि ना वो बास्केटबॉल नहीं, वो उन्होंने सोचा कि मैं बेसबॉल भी अच्छा खेलता हूँ, मुझे ना बेसबॉल में इंटरेस्ट है। उन्होंने ट्राई किया कि वो बेसबॉल खेले और उसके अंदर भी कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी जब वो उधर खेलने गए तो उनको समझ में आ गया कि वो इतने अच्छे हैं नहीं और उनसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स बेसबॉल में हैं, इसीलिए वो माइनर लीग्स में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। ऐसा नहीं था कि वो बहुत खराब थे बेसबॉल में, ही वॉज गुड इनफ, लेकिन आपको ना आज के टाइम पर अगर सर्वाइव करना है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, तो आपको सिर्फ गुड इनफ रहने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप इस लेवल पे सर्वाइव कर पाओगे, कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे, लाइक रिमार्केबल अचीव कर पाओगे। तो ऐसी आपके भी पास भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ ही चीज़ें होंगी, कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें ही होंगी जो आप कर पाओगे और उसमें ही आप अचीव कर पाओगे चीज़ें। पीटर ड्रकर भी अपनी बुक में बताते हैं कि यहीं पे वो गलती हो जाती है जहाँ पे मास मतलब मैक्सिमम लोग ना गलती कर देते हैं कि वो कौन सी चीज़ में सच में बहुत अच्छे हैं, इसमें गलती कर देते हैं, प्लस वो इस चीज़ में भी गलती कर देते हैं कि वो कौन सी चीज़ में वीक है, वो भी ये नहीं समझ पाते हैं, वीकनेस में भी अपने अच्छे से काम नहीं कर पाते। यहीं पे मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। क्या आप जब हर दिन उठते हो तो आपके पैर में ऐसा स्प्रिंग लगे रहते हैं, आपको लगता है कि आप इतना एक्साइटेड रहते हो अपना काम करने के लिए, इतना आप अच्छे हो क्योंकि उस काम में इतना आपको मज़ा आ रही है उस काम में करने के लिए? नहीं, मैक्सिमम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग ये चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको पूछना चाहिए कि आप एक्चुअली में कौन सी चीज़ में सच में इतना अच्छे हो, जिसमें आप काम करोगे तो आप खुशी से बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाओगे। ऐसे ही आप देखना, जितने भी लोग जो होते हैं ना, जो लोग बहुत अच्छा करते हैं, वो लोग एक्सेप्शनली गुड होते हैं अपनी फील्ड में, तभी वो लोग वो चीज़ कर पाते हैं। अब जैक वेल्च का एक एग्जाम्पल देते हैं, जो बेसिकली जीई के जनरल इलेक्ट्रिक के CEO भी बने हुए थे। जनरल इलेक्ट्रिक एक टाइम पे नंबर 1 पोजीशन पे थी ना, है ना। जीई की काफ़ी हालत जब खराब चल रही थी ना, और वो लॉस में चल रही थी, उनका काफ़ी खराब परफॉर्मेंस चल रहा था, तब उन्होंने देखा कि वो लोग ना 300 अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस में उन्होंने अपने पैर जमा के रखे थे, जैसे कि फ्लाइट्स में हो गया, इलेक्ट्रिक्स में हो गया, वॉशिंग मशीन में हो गया, मतलब ऐसे अलग अलग 300 बिजनेसेस थे जिसमें जीई घुस चुका था। इतनी सारी चीज़ों में घुस चुके थे, इसलिए वो लोग अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी। तो जैक वेल्च ने क्या किया कि वो जैसे ही आए ना, उन्होंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें जिसमें वो बहुत अच्छे थे, नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन में थे, बस उसको ही रखा, और बाकी जितनी सारी चीज़ें, जितने सारे बिजनेसेस थे जिसके अंदर वो काम कर रहे थे, उन सारे बिजनेसेस को उन्होंने बेच डाला। जितनी भी चीज़ें उन्होंने बेची ना, सारे दूसरे बिजनेस, उसका सारा पैसा उन्होंने नंबर 1 और नंबर 2 वाली चीज़ों में लगा दिया, जिसके अंदर उनको लगता था कि वो बेस्ट बन सकते हैं। अपना सारा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लगा दिया, डबल डाउन किया, जिसकी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक फिर और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई। तो इस चीज़ की वजह से उन्हें प्रॉफिट दिखे, उन्होंने बहुत पैसे कमाए। बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे नहीं हो सकते, इसीलिए जो चीज़ में आप सिर्फ अच्छे हो उस पर ही फोकस करो, है ना। क्रक्स यही है। लेकिन कई सारे लोग जो होते हैं ना, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि लाइक लियोनार्डो डा विंची जो थे, वो तो बहुत सारी चीज़ों में जीनियस है, बहुत अच्छे थे, तो उनका क्या एक्सेप्शन था? तो टाई लोपेज़ बोलता है कि हाँ, एक्चुअल में आप यहाँ पर अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हो तो मैं फंस गया, बिकॉज सच तो ये है कि हाँ, ऐसा एक्सेप्शनल एक इंसान हर 500 साल में ऐसा एक इंसान आता है जो बहुत सारी चीज़ों में जीनियस होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये बोलती है ना कि आप और मैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं आप और मैं खुद भी बोलूँगा कि हम सब ऐसे लोग हैं ना, हम लोग 100 चीज़ों में अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। प्लस बात ये भी है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बोल रहा हूँ कि लियोनार्डो डा विंची का जो टाइम था, तब आई डोंट नो कितना अलग अलग लेवल पे चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज की जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा और पॉपुलेशन बढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा लोग और कंपेटिटिव हो चुके हैं जितना पहले नहीं थे, तो आई थिंक किसी 1-2 चीज़ में बहुत अच्छा होना ही हमारे लिए समझदारी है, कंपेयर टू अगर हम 10 चीज़ में घुसने की कोशिश करें तो। बिकॉज हर फील्ड में आपको टॉप पे बहुत पटेल लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है सिर्फ एक फील्ड में काम करते हुए। टाई लोपेज़ अगेन अपने एक बिजनेस पार्टनर का भी एग्जाम्पल देते हैं, जिनको लाइक बहुत अमीर इंसान, रियल एस्टेट में वो बहुत बड़े इंसान थे, उनके एक 40,000 स्क्वायर फीट के घर में वो एक बार उनसे बात कर रहे थे टाई लोपेज़, और वो उनको बता रहे थे कि मैं अभी ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, 10 चीज़ें करने वाला हूँ, ऐसा वो एकदम पटेली में बता रहे, बोलते हैं एकदम खुश होकर बता रहे थे ना, वैसा बता रहे थे। तभी ना वो जो थे ना बिजनेस पार्टनर जी, जो बहुत ज़्यादा समझदार थे बेसिकली, उन्होंने ऐसा उंगली दिखाते हुए कहा कि ये बस एक चीज़ पे फोकस करो, उन्होंने उनको समझाया था। ऐसे ही टाई लोपेज़ बोलते हैं, आपको भी समझाते हैं कि आप भी ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत जाओ, कुछ चीज़ें ही पकड़ो जिसमें आप बहुत अच्छे हो और उसके अंदर पूरा काम करो। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि वो 6 से 8 वर्ड आप अपने लिए ढूंढ पाओ कि वो कौन से वर्ड्स है जिसके ऊपर आप अपना पूरा एनर्जी लगा सको। तो वही टाई लोपेज़ भी अगेन यही बोल रही है, ये चीज़ हमें समझा रहे हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारा फॉर्टे किस में है, हमें कौन सी चीज़ में हम अच्छे हैं, हमको उस चीज़ में घुसना चाहिए, ना कि ऐसे कुछ भी करने की कोशिश करना चाहिए जिसके अंदर हम एक्चुअल में अच्छे नहीं हैं। बिकॉज ये पेरिटो इनएफिशिएंसी है, इसके अंदर हम खुद को भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपन आपको टॉर्चर कर रहे हैं, प्लस दूसरों को भी टॉर्चर कर रहे हैं, जो कि एफिशिएंट नहीं है। हाँ, आपको बड़े गोल सेट करना चाहिए, बट आपको डिल्यूजनल भी नहीं होना चाहिए, आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है। अब टाई लोपेज़ आते हैं यूलेरियन डेस्टिनेशन। फिर क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता कैसे चले कि आपको कौन सी चीज़ में जाना चाहिए, कौन सी चीज़ में आपको फुल फोकस रखना चाहिए। तो वेल उसके लिए टाई लोपेज़ बोलते हैं, देखो आपको बोलते हैं आप एक पेज पे 4 सर्कल बनाओ, और ये चारों सर्कल का जो इंटरसेक्शन होगा ना, जो बीच में मिलेगा,
जो भी काम होगा वो चारों चीज़ों को टिक मार्क करेगा, वो काम आपको लाइफ में करने चाहिए। और यही आपका यूलेरियन डेस्टिनेशन है, टाई लोपेज बोलते हैं। इन चारों चीज़ों का सर्कल का जो बीच का हिस्सा बनेगा ना, वो आपका यूलेरियन डेस्टिनेशन है, जिसमें से सबसे पहला सर्कल जो आता है ना, वो होता है व्हाट हैव यू ग्रोन अप अराउंड। आप कौन से बैकग्राउंड से आए हुए हो। अब देखो, हेलन फिशर करके एक डॉक्टर है जो बोलती है ना कि यूजुअली हम जब छोटे से बड़े होने लग जाते हैं तो हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है वो टाइम पे, और वो टाइम पे हमारे आजू बाजू जो चीज़ें होती है ना, हमारा ब्रेन उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेता है और हम उस चीज़ में अनकॉन्शियसली बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाई लोपेज अपना एग्जाम्पल देता है। वो बोलता है कि मैं ना बचपन में जब बड़ा हो रहा था तब मैं प्रोफेसर्स और इन लोगों के पास रहता था। उनके जो घर वाले थे वो कुछ एजुकेटर्स थे, सिखाते थे। तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली टाई लोपेज ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। ह्यूमंस कैसे हम लोग ओस्मोसिस, आपको पता होगा, हम लोग ज़्यादा ना पढ़ने लिखने से ज़्यादा हम ओस्मोसिस के थ्रू सीखते हैं कि हम लोग देख देख के चीज़ें अनकॉन्शियसली ज़्यादा सीख जाते हैं कंपेयर टू पढ़ने के लिखने के। तो वो ओस्मोसिस होने लग जाता है बचपन से ही हम जिसके आजू बाजू रहते हैं। जैसे कि टाई लोपेज अपना एग्जाम्पल देते हैं, वो क्योंकि टीचर्स के आसपास रहते थे इसलिए उनकी जो टीचिंग की एबिलिटीज़ थी वो बचपन से ही थोड़ी अच्छी थी, वो काफ़ी अनकॉन्शियसली अच्छे थे इस चीज़ में। जैसे ये सेम चीज़ मेरे लिए भी अप्लाई होती है, आप बोल सकते हो। मेरी जो भी बहन थी ना वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी बचपन से, तो बोल सकते हो मेरी बहन भी कहीं ना कहीं, मेरी 2 बहनें जो थी वो टीचर्स ही थी, वो थे, उन्होंने काम भी किए थे। तो मैं भी ऐसे लोगों के साथ, टीचर्स लोगों के साथ रहा हूँ जहाँ मुझे पढ़ाना ये सब सिखाने का, फिर कई सारी चीज़ें मैंने अनकॉन्शियसली सीख ली थी। तो ऐसे ही आपको भी नोटिस करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए आपको भी फर्स्ट सर्कल में वो सारी चीज़ें आप जो आपको लगता है जिसके अराउंड आप पैदा हुए, जिसके अराउंड आप ग्रोन अप हुए हो, तो वो आपको एक एडवांटेज देगा। सेकंड चीज़ जो सेकंड सर्कल आएगा उसके अंदर है स्ट्रेंजर्स फीडबैक। स्ट्रेंजर्स लोग आपको कौन सी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो बेसिकली पीटर ड्रकर जिसको फीडबैक एनालिसिस बोलते हैं, कि आप फीडबैक लोगों से सीखो, लोगों से मालूम करो कि आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो। तो टाई लोपेज ने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके स्ट्रेंजर्स फीडबैक बोल दिया है। बिकॉज वो कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने माँ बाप लोगों से पूछते हैं, अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो लोग आपको हर्ट ना हो, आपको बुरा ना लगे, इसलिए झूठ बोल देते हैं कि हाँ नहीं आप बहुत अच्छा गाते हो, नहीं आप बहुत कुछ अच्छा करते हो। स्ट्रेंजर्स में भी मैं बोलूँगा कि ऐसे लोगों से पूछो जो लोग थोड़ा ब्लंटली आपको सच सच बोल सके, है ना। स्ट्रेंजर्स भी कई बार आपको शायद हर्ट ना करने के लिए ना बोले, तो मैं आपको और मॉडिफाई करके बोलूँगा कि ऐसे लोगों से पूछो, ऐसे लोग जो कि ब्लंटली आपको मुंह पे बोल सकते हैं कि नहीं ये चीज़ में अच्छा है, ये चीज़ में तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग से फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो। जैसे कि टाई लोपेज बताता है, उनका एक फ्रेंड है, उससे ही पूछा था कि बेसिकली तुमको किस पे चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो वो लड़के ने बोला कि मुझे स्माइल पे मेरी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, नहीं मांगता हूँ फिर भी मिलता है, स्ट्रेंजर्स से भी मिलते हैं। तो टाई लोपेज बोलना कि तुम उस चीज़ को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो, उस चीज़ का तुम क्यों कैमरा के सामने नहीं आ रहे हो, क्यों तुम फोटोज़ नहीं खिंचा रहे हो, क्यों तुम वीडियोज़ नहीं बना रहे हो, अपनी स्माइल को क्यों लोगों के सामने नहीं लेके आ रहे हो। बिकॉज वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, उसको यूज़ करो, उसको यूटिलाइज करो, यही समझदारी है। बिल्ड अराउंड योर स्ट्रेंथ, टाई लोपेज बोलते हैं बिल्ड अराउंड योर स्ट्रेंथ, वही आपको बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ज़्यादातर लोग अपनी वीकनेसेस पे काम करने लग जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता है। इनफैक्ट टाई लोपेज देखो बोलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ना ये चीज़ तो एकदम कंपलसरी होना चाहिए कि हर सेमेस्टर में, हर एग्जाम में आपको ना एक एग्जाम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चले, जिसके अंदर आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके एप्टीट्यूड्स क्या है, आप कौन सी चीज़ों में अच्छे हो, कौन सी चीज़ों में नहीं हो। ये हर सेमेस्टर कराना चाहिए बच्चे लोगों को, बिकॉज ये चीज़ इतनी पावरफुल है। और मैं भी सच में बिलीव करता हूँ कि अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही पता हो जाए कि वो कौन सी चीज़ों में अच्छे हैं, वो कौन सी चीज़ उन्हें करनी चाहिए, अगर ये चीज़ स्टार्टिंग से उनको पता लगना स्टार्ट हो जाए तो कितना अच्छा होगा। वो एक्चुअल में वो सारी चीज़ें कर पाएंगे और उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जिसके अंदर वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद भी एग्जांपल दूं तो मेरा एप्टीट्यूड किस में था, टीचिंग में था, ये सारी चीज़ों में था, बट स्टिल मैं इंजीनियरिंग में घुस गया, मैं कुछ और ही कर रहा था, मतलब इंजीनियर ऐसा कि अकेले वाला काम कर रहा था जो मेरा एप्टीट्यूड नहीं था। बट मैंने उस चीज़ को समझा कि हाँ नहीं ये चीज़ मैं नहीं हूँ। जब मैंने अपने आप को समझना स्टार्ट किया उसकी वजह से आज मैं ये सब चीज़ कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से आप लोग मुझे देख पा रहे हो, इसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें करते करते पैसा कमा पा रहा हूँ खूब सारा, बिकॉज मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जिसमें मुझे पसंद है, जो चीज़ मुझे पसंद है, जो चीज़ में मेरा एप्टीट्यूड है, जो चीज़ में मेरी आप बोल सकते हो पर्सनैलिटी मुझे एडवांटेज देती है कि मेरे को बोलना पसंद है ना, मेरी पर्सनैलिटी है। तो और इससे रिलेटेड यही सारे रीजन की वजह से हमने अपना पैशन कोर्स भी लॉन्च किया था कि आपको अपना पैशन पता चले, क्योंकि बात आई है तो मैं बता देता हूँ, लिंक में डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। हमने एक कोर्स बनाया है पैशन रिलेटेड, कई साल पहले बनाया था मैंने एक कोर्स, क्योंकि मुझे पता था पैशन कितना इंपॉर्टेंट है, पता होना कितना इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो, कौन सी नहीं हो। तो आप पैशन का कोर्स जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अच्छा कोर्स है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया था, तो आप वो चेकआउट कर लो। उसकी हेल्प से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ एग्जैक्टली आपको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो बस अभी के लिए मैं ये 2 सर्कल के साथ ही मैंने बात किया था, खत्म करता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, 2 सर्कल हो गए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी बचे 2 सर्कल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वो बाकी बचे 2 सर्कल्स कौन से हैं, ताकि आप अपना यूलेरियन डेस्टिनेशन अच्छे से पता कर पाओ। आप अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो फिर यूट्यूब पे तो यही वाला आया होगा, लेकिन पक्का ऐप के अंदर अभी तक
जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली। बाकी बचे 2 सर्कल्स का जो है ना, वो नेक्स्ट ऐप में मैंने ऑलरेडी सेकंड पार्ट डाल दिया रहूँगा, तो आप उसको भी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। मेरे ऐप में आपको हमेशा जितना भी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, 1-2 वीडियो आपको एक्स्ट्रा ऐप में मिल ही जाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप तो मिल ही जाएगा। जैसे कि 12 स्टेप का ये फर्स्ट पार्ट है ना, तो आपको ऐप में सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी अपलोडेड मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं जब भी शूट करता हूँ तो सबसे पहले अपने ऐप में डालता हूँ, फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद यूट्यूब पर डालता हूँ, समझ रहे? ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, या फिर अगर आपको मिलना ही है तो आप मेरे को वापस से ऐप में मिल सकते हो नेक्स्ट ऑडियो के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।